जब भी कोई अंडा जो होता है वो अगर डैमेज हो जाए, अब इसमें जो है ये अंडा फर्टाइल है, इसमें बच्चा बन रहा है, लेकिन ये देखें ये यहाँ से थोड़ा सा डैमेज हो गया। तो इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में ऐसे अंडे के ऊपर नेल पॉलिश लगा दी जाती है। जहाँ से वो टूटा होगा वहाँ से आपने वहाँ पर थोड़ी सी नेल पॉलिश लगानी है। तो अभी मैं यही करने लगूँ, बिल्कुल थोड़ी सी नेल पॉलिश जहाँ से ये टूटा हुआ है वहाँ पे मैं लगा दूँगा। तो ये जहाँ से टूटा था वहाँ पे मैंने नेल पॉलिश लगा दी है। तो इसका जो आउटर कवर है ना वो अब इससे पूरा हो जाएगा और हाँ, इसमें अब मसला कोई नहीं होगा। तो इसको सुखाना है, यूँ ही नहीं रखना कि आपने नेल पॉलिश लगाई और रख दिया है। इस तरह जब फीमेल आके इसके ऊपर बैठेगी तो ये अंडा जो है वो उसके साथ चिपक जाएगा। तो इसको थोड़ी देर सुखा लें और सुखाने के बाद फिर फीमेल के नीचे रखना है। अंडे के ऊपर नेल पॉलिश लगाने के बाद मैंने उसको बाकी अंडों के साथ रख दिया। अब हम इसको बंद कर देते हैं ताकि फ़ीमेल आके जल्दी से इनके ऊपर बैठकर इनको इंक्यूबेट करना स्टार्ट कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे तकरीबन शाम हो चुकी है और टाइम बिल्कुल नहीं मिला अली भाई की तरफ भी जाने के लिए। असल में जो सिम्बा की फ़ीड थी वो भी ख़त्म थी, वो लेकर आनी थी, बाकी कुछ काम थे वो काम किए और अभी फ्री हूँ। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और आपसे शेयर करनी थी। आजकल आपको पता है बारिश वगैरह हो नहीं रही, तो उसकी वजह से धुंध बहुत ज़्यादा होती है और 12-1 बजे जाके धुंध ख़त्म होती है। तो एक कोशिश करें कि इस धुंध की वजह से परिंदों को बहुत ज़्यादा इशू होता है कि वो सुबह सुबह उनको अपनी खुराक ढूंढने में बड़ा मसला होता है। तो अपनी छतों पे जो आपके घर में रोटी बच जाती है या दाना ले आएँ, अगर दाना नहीं ला सकते तो रोटी हर घर में बच जाती है, रोटी हो गई, ब्रेड हो गई, वो छत पे डाल दिया करें ताकि उन परिंदों की किसी परिंदे की जान ज़ाया ना हो और उसका आपको डेफ़िनेटली सवाब मिलेगा। तो ये काम लाजमी करें आप लोग। अभी हम जाते हैं नीचे सिम्बा के पास और सिम्बा मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिम्बा के पास मैं आ गया और ये देखिए ये सिम्बा की हालत चेक किए कर, मुझे देखते हैं ना पागल हो जाते। ओए होए नीचे गिर गया। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ सिम्बा। ये देखें, बस मुझे देखते हैं ना इसको फिर मेरे साथ खेलना होता है, जो भी हो जाए ना बस मेरे पिछोड़ के आते हैं। हालांकि इसको फीड मैंने भी दी है, ये भूखा वगैरह नहीं है, लेकिन बस ऐसा खेलना होता है मेरे साथ कि ये मुझे निकाल ले और बस मैं इसके पास बैठा रहूँ। तो इसका यही होता है, इसको नीचे छोड़ते हैं ना मेरे पीछे पीछे आएगा। देखो सिम्बा आ जाओ आ जाओ, देखो ये देख ये पीछे पीछे मेरे फिरता है और इतना अच्छा लगता है ना जब ये यूं पीछे आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके साथ कोई भी परिंदा ऐसा टैम हो जाए, आपके साथ मानूस हो, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। उसको मैं जिधर भी छोड़ूंगा ना ये मेरे पास ही आएगा, जो भी हो जाए। ये देखना भी फिर आ जाएगा। सिम्बा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये यूं ही मेरे साथ खेलता रहता है पूरा दिन। इसको चलें साथ ही ले जाते हैं दूसरे रूम में, वहाँ पे परिंदे वगैरह चेक कर लेते हैं। शाम का टाइम में सिर्फ चेक ही करना है उन्हें, उनकी फ़ीड वगैरह तो मैंने चेंज कर दी थी, तो वो चेक कर लेते हैं। इसको आज अपने साथ ही लेकर जाते हैं, इसके ब्रूडर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं क्योंकि ये फिर ठंडा हो जाता है। 17 पे आ गया अभी भी, तो ये मैंने बंद कर दी और अभी सिम्बा को हम साथ ही लेकर जाएंगे दूसरे रूम में। तो अभी हम हमारे बाकी बर्ड्स के पास आ गए और सिम्बा मेरे साथ चिपको हुए और कब से खेल रहे। अच्छा इसका बहुत खेलने का दिल करता है। तो सुबह तो मैंने जो है वो इस फ़ीमेल का जो एक अंडा थोड़ा सा डैमेज हुआ था उसके ऊपर नेल पॉलिश लगा दी थी। अब इंशाल्लाह इस अंडे से भी बच्चा निकल आएगा। और ये तीनों देखें, इन तीनों को देखें, आए आ जाओ आ जाओ। हाँ आप डर रहे हैं, आप पता है क्यों डर रहे हैं, मेरे पास सिम्बा है और ये सिम्बा से डरते हैं। सिम्बा को उतारते हैं और इधर बिठाते हैं, इनके पास लेकर जाते हैं। ये क्या करेंगे, ये लो चिंकी चेरी। अच्छा दूसरा ये है कि कल अली भाई ने बताया था कि चिंकी और चेरी दोनों ही मेल हैं, इसमें फ़ीमेल कोई नहीं है। आ जाओ सिम्बा आ जाओ। ओए गिर जाता है, ये देखिए नीचे गिर गए। अभी इसको बुलाते हैं, इधर आ जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सिम्बा आ जाओ, ये मेरे पास आ गया।
अच्छा, इसके माँ बाप जो हैं वो हर टाइम अंदर ही बैठे रहते हैं, अंडे नहीं दिए हुए वैसे ही अंदर बैठे रहते हैं। और हमारी जो डायमंड डव हैं उन्होंने भी अभी तक अंडे नहीं दिए, बस जाके सिर्फ बैठते हैं नेस्ट बॉक्स के अंदर और अंडे नहीं देते, पता नहीं क्यों नहीं देते। और यहाँ पे हमारे राज और सिमरन, तो राज और सिमरन के पास लेकर जाते हैं अपने सिम्बा को। ये देखो राज, ये देखो। अच्छा, इसको तो हर किसी के साथ मस्ती करनी होती है, छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे पास, मुझे पता है। अच्छा, ये काटने की करता है, इसके पास छोड़ना नहीं है क्योंकि अभी छोटा बच्चा है हमारा सिम्बा, इसको ज़ख्मी कर देगा राज। ये देखें कैसा देख रहा है उसे, आवाज़ें निकालते हैं। अच्छा, इनकी आवाज़ ऐसी है ना, जब ये गुस्सा करते हैं ना राज और सिमरन, ऐसा लगता है कोई सांप है और वो गुस्सा कर रहे हैं। तो ये आवाज़ वो बिल्कुल सांप की तरह निकालते हैं जब इनको गुस्सा आता है। और अभी मैं पास बैठा हूँ ना तो शायद खाने शुरू हो गए। और ये देखें अभी बॉक्स के पास दोनों चले जाएंगे क्योंकि अभी ये अंडे देने वाले हैं ना, तो ये अपने बॉक्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, ये जल्दी से बॉक्स के पास चले जाते हैं और अपने बॉक्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हमारा जो ये वाला पेयर है ना, इसके 2 से 3 दिन में बच्चे आ जाएंगे। और ये मैं 3 दिन से आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मुझे पता है 2-3 दिन से यही बता रहा हूँ आपको, तो 2-3 दिन बस और वेट करना, फिर इनके बच्चे आ जाएंगे इंशाल्लाह। 4 अंडों में जो हैं वो बच्चे हैं, तो वो 3 से 4 दिन तक आ जाएंगे। इसको देखें, उसको सर्दी अब लगने शुरू होगी, पता नहीं क्या करते रहते हैं हाथ के साथ। इसको यूँ खेलना बहुत अच्छा लगता है, ये देखें खेल रहे, मस्ती करता है यूँ। इनके पास फिर लेकर जाते हैं, ये ले चिंकी। वो डरते कितने हैं इससे, ये चिंकी और चेरी। हालांकि ये देखो, ये बेचारे को देखो, ये है कितना सा, वो इतने बड़े बड़े फिर भी इतना ज़्यादा डरते हैं इसके पास। ये लो दोस्ती करो इससे, इसकी केज पे बिठाते हैं, ये फिर आके मस्ती करेंगे इससे। नीचे छलांग नहीं मारनी हुई अभी। ऐसे आराम से मतलब जंप करके ना आके मेरे हाथ पे बैठ जाते हैं। और इनको देखो, ये भी देख रहे हैं इनको, तो इसको भी इधर बिठाते हैं। वो एक और काम करते हैं, इसको इसके माँ बाप के पास आज छोड़ के देखते हैं, उनके केज पे बिठा के देखते हैं वो बाहर निकलेंगे ऐसे देख के। अब तो पहचानते भी नहीं होंगे क्योंकि जिसको मैं बहुत छोटा सा हैंड फीट पे उठाया था, आप लोगों को याद। ओए अभी गिरा होता है ये नीचे, पता नहीं आजकल ये इतना सही उड़ नहीं पाता, पता नहीं ऐसे क्या हुआ है। तो न कहीं चोट वगैरह तो इसको नहीं लगी हुई, लेकिन फिर भी सही नहीं उड़ पाता। आई डोंट नो क्या इशू हो गया होगा इसके साथ, लेकिन इसको बाद में चेक करते हैं। चलो सिम्बू ऊपर चले जाओ। तो आज का जो ब्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।